हेलो स्टूडेंट्स, आज हम BCA 6 सेमेस्टर में C#.NET में रिवाइज़ करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है C# मल्टी डायमेंशनल एरे। कल जो हमने डिस्कस किया था वो हमने सिंगल डायमेंशनल एरे डिस्कस किया था, जिसको हमने प्रोग्राम के थ्रू समझा था कि कैसे हम एरे को क्रिएट करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं मल्टी डायमेंशनल एरे की। तो आइए डिस्कस करते हैं डेफिनेशन मल्टी डायमेंशनल एरे की। मल्टी-डायमेंशनल एरे इज़ ऑल्सो नोन एज रेक्टेंगुलर एरे इन C#। यानी कि मल्टी डायमेंशनल एरे को हम C# में रेक्टेंगुलर एरे भी बोलते हैं। इट कैन बी डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। यह जो है हमारा 2 डायमेंशनल भी हो सकता है और 3 डायमेंशनल भी हो सकता है। यानी कि इसीलिए इसको हम मल्टी डायमेंशनल बोलते हैं, क्योंकि सिंगल डायमेंशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जिसमें सिंगल डायमेंशन होती है, बट इन द we have to require more than one dimension, then we use multi-dimensional array। अब आप देखें, the data stored in tabular form rows and column which is also known as matrix। इसमें क्या होता है कि हमारा डेटा जो है रोज़ एंड कॉलम्स की फॉर्म में यहाँ पर स्टोर होता है, टेबुलर फॉर्म में, जिसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं। To create multi-dimensional array, we need to use comma inside the square bracket। अगर हमें multi-dimensional array यहाँ पर बनाना होता है तो हम यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो हमारे वेरिएबल होते हैं उनमें हम कॉमा का यूज़ करते हैं। सिंटैक्स इस तरीके से है। सिंटैक्स में हमने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कॉमा का यूज़ करा, देन एरे को इनिशियलाइज करा है, इज इक्वल्स टू डिक्लेयर कर रहे हैं हम यहाँ पर एरे को न्यू इंट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 3,3, यानी कि हमारी 3 रोज़ 3 कॉलम्स यहाँ पर होंगे, जिस एरे की हम बात करने जा रहे हैं मल्टी डायमेंशनल एरे की। आइए अब एक प्रोग्राम के थ्रू इसको अच्छे से समझते हैं। यहाँ पर हमने सबसे पहले नेम स्पेस को डिफाइन करा है यूजिंग सिस्टम हमारा नेम स्पेस लाइब्रेरी है, जिसमें कि हमारी ये सारी फाइल्स स्टोर हैं जिनके बारे में हम वर्क करने जा रहे हैं। दैन पब्लिक क्लास मल्टी डायमेंशनल एरे, यहाँ पर हमने एक क्लास को डिफाइन करा है जो हमारी मल्टीपल एरे का एग्जाम्पल है। दैन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के थ्रू अपने प्रोग्राम को शुरू करते हैं। देन आपने यहाँ पर देखा एरे को डिक्लेयर कर रहे हैं हम, 3 रोज़ 3 कॉलम हमने पहले ही डिस्कस कर रखा है यहाँ पर। अब इंट जो है हमने एरे लिया है इंट में, और एरे को हम डिक्लेयर कर रहे हैं, तो हमने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कॉमा लिया है यहाँ पर। देन इक्वल टू 1 2 3 कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमने इनर कर्ली ब्रेसेस ली है 1 2 3, देन कॉमा 4 5 6, देन कॉमा 7 8 9। देन ट्रेवर्सल के लिए हमने क्या करा है, एक आई लूप लिया है हमने, जिसमें हमारी आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी और 3 से लेस देन रहेगी। देन आई प्लस प्लस, यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारा जो लूप चलेगा वह 2 तक चलेगा, ठीक। देन जे हमारा क्या चलेगा, जे की वैल्यू हमारी 0 से शुरू होगी, ठीक, और 2 तक चलेगी, और जे प्लस प्लस हर वैल्यू पे इंक्रीमेंट हमारा होगा। देन कंसोल डॉट राइट लाइन आई जे, ठीक, एंड देन नेक्स्ट में क्या हमारा कंसोल डॉट राइट। अब आप देखें कंसोल डॉट राइट का यहाँ यूज़ क्यों किया हमने, हम अभी डिस्कस करके चुके थे प्रीवियस लेक्चर में कि कंसोल डॉट राइट जो है वो हमारा इस सिंगल लाइन में ही मूव होता है, ठीक। अब हम देखें यहाँ हमारा जब लूप चलेगा तो फर्स्ट वैल्यू क्या हमारी 1 2 3 सॉरी, यहाँ पर हमने कंट्रोल डॉट यहाँ पर हमारा आएगा राइट लाइन, ठीक। क्यों, अब क्या है, फर्स्ट टाइम जब हमारा लूप चला तो उसने क्या करा कि कंसोल डॉट राइट की हेल्प से उसने आई जे, यानी कि आई के लिए चला पहले, तो आई के लिए उसने क्या करा, वैल्यू फर्स्ट कॉलम में उसने आई और जे की वैल्यू जब 0 होगी इंडेक्सिंग की हेल्प से उसने 1 प्रिंट करा दिया। देन नेक्स्ट टाइम जब उसकी वैल्यू में इंक्रीमेंट हुआ तो उसने यहाँ पर 2 प्रिंट करा दिया, देन 3 प्रिंट करा दिया। उसके बाद हमारा लूप टर्मिनेट हो जाएगा और नेक्स्ट लाइन पर मूव कर जाएगा। क्यों, क्योंकि जे की वैल्यू 3, जे की वैल्यू जो हमारी 3 है, 3 टाइम्स मूव कर गया, मूव उससे लेस देन होनी चाहिए, ठीक। तो वह मूव कर गया नेक्स्ट लाइन में। अब उसके बाद क्या हुआ,
नेक्स्ट लाइन में 4 प्रिंट करा दिया उसने, यानी कि यहाँ पर से वैल्यू उसने पिक करी 4 5 6, यानी कि ये रो उसने पूरी यहाँ पर प्रिंट करा दी। उसके बाद देन वो कंसोल डॉट राइट लाइन की हेल्प से नेक्स्ट लाइन पर मूव कर गया। देन 7 8 9। कहने का मतलब ये है हमारा कि यह जो हमारा लूप चलेगा वो लेस देन इक्वल टू, यानी कि 3 कॉलम्स 3 रो इसमें चलेंगी, तो यहाँ पर हमारा लेस देन इक्वल टू आएगा। ठीक, तभी यह लूप हमारा एग्जीक्यूट होगा और हमारी इस तरीके से जो वैल्यूज़ हमने लिए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरीके से हमारी 3 रोज़ और 3 कॉलम्स में वह प्रिंट करा देगा। तो यही आपको बताया भी हमने कि मल्टी डायमेंशनल एरे जो होता है वो हमारा रेक्टेंगुलर एरे होता है, जो कि हमारा टेबुलर फॉर्म में डेटा को विद इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स प्रिंट करा देता है। ठीक, तो यह था हमारा एग्जाम्पल मल्टी डायमेंशनल एरे का। अब आइए बात करते हैं नेक्स्ट एरे के बारे में, जो है हमारा C# जैक्ड एरे। ठीक है, जैक्ड एरे। तो इन C# जैक्ड एरे इज़ ऑल्सो नोन एज एरेज ऑफ एरेज, यानी एरेज ऑफ एरेज भी कहलाता है हमारा जैक्ड एरे C# में, बिकॉज इट्स एलिमेंट्स आर एरेज, क्योंकि उसके जो एलिमेंट्स होते हैं वो खुद ही एरे होते हैं। द एलिमेंट साइड्स ऑफ जैक्ड एरे कैन बी डिफरेंट, बट उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो एरे तो होते हैं पर उनके साइजेस डिफरेंट होते हैं। देखते हैं डिक्लेरेशन ऑफ जैक्ड एरे। ये सिंटैक्स दे रखा है हमारा इस जैक्ड एरे का, इंट स्क्वायर ब्रैकेट देन अनदर स्क्वायर ब्रैकेट एरे देन इज इक्वल्स टू न्यू इंट 2 देन एम्प्टी। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हमारे ऑलरेडी एरे हैं बट डिफरेंट साइज ले रखा है। यहाँ पर एक का साइज है हमारा 2, देन दूसरा हमारा वेकेंट है। देन इनिशियलाइजेशन किस तरीके से करते हैं आप देखें, एरे 0 इक्वल टू न्यू इंट 4, यानी कि यहाँ पर हमने 4 इस तरीके से इंडेक्सिंग की हेल्प से हमने 4 वैल्यू दे रखी है, जिसमें कि हमारी 11, 21, 56, 78। देन एरे 1 में हमने क्या है 1 इंडेक्स पर हमने एक वैल्यू इनिशियलाइज की है इंटीजर में, जो कि हमारे 6 वेरिएबल के साथ 6 एरे एलिमेंट्स के साथ है 42, 61, 37, 41, 59, 63। तो इस तरीके से एग्जैक्ट एरे में हमारे एरे में एलिमेंट्स तो हैं बट वो डिफरेंट साइज़ के हैं। एक का हमारा साइज़ है 4, एक का हमारा साइज़ है 6। यहाँ पर देखें एग्जैक्ट एरे का एग्जांपल एक से रखा है कि यहाँ पर हमने एग्जैक्ट एरे के नाम से एक क्लास क्रिएट की, देन स्टैटिक वॉइड मेथड के थ्रू हमने यहाँ पर उसको पहले डिक्लेयर किया कि फर्स्ट का साइज़ 3 होगा, देन अनदर वैकेंट है हमारा। अब आप देखें यहाँ पर न्यू इंट 11, 21, 56, 78। ठीक, देन न्यू इंट 2, 5, 6, 7, 98, 5। देन नेक्स्ट हमारा 2, 5, यानी कि हमने वैल्यूज़ को सीधे एंटर कराया है विदाउट द डिफरेंट वैल्यूज़। तो ट्रैवर्स एरे एलिमेंट्स में क्या कराया हमने, इंट i इज इक्वल्स टू 0, देन i इज़ लेस देन एरे लेंथ देन i प्लस प्लस। अब क्या है यहाँ पर हमारा जो एरे लेंथ है यानी कि फर्स्ट की, तो i का लूप जो हमारा 0 से स्टार्ट होकर वहाँ तक चलेगा, यानी कि वह एरे लेंथ क्या है हमारी 11, 21, 56, 4, यानी कि 4 तक चलेगा, यानी कि यह रो है पूरी प्रिंट कराएगा। देन उसके बाद नेक्स्ट पर मूव कर जाएगा। ठीक, देन जे की वैल्यू क्या होगी 0 से शुरू होगी, देन वो एरे आई डॉट लेंथ, यानी कि एरे आई डॉट लेंथ, यानी कि वह पहले 4 तक चलेगी फिर उसके बाद वह भी मूव हो जाएगी। ठीक, तो यानी कि सिस्टम डॉट कंसोल डॉट राइट लाइन, यानी कि वो पहले यह रो पूरी प्रिंट कराएगी, उसके बाद यह रो पूरी प्रिंट कराएगी, फिर उसके बाद यह रो पूरी प्रिंट कराएगी, देन वो फिर टर्मिनेट हो जाएगा प्रोग्राम हमारा। यानी कि इसका आउटपुट देखें तो इस तरीके से आएगा हमारा कुछ 11, 21, 56, 78, यानी कि आई क्या है एरे लेंथ, उसने फर्स्ट एरे लेंथ को पूरा प्रिंट कराया, देन उसने सेकंड एरे लेंथ को पूरा प्रिंट कराया, देन उसने थर्ड एरे लेंथ को पूरा प्रिंट करा दिया इस तरीके से। यानी कि अब आप देख रहे होंगे कि ये एरे तो है बट इसमें डिफरेंट साइज़ के हैं, यानी कि फर्स्ट जो है वो हमारा 4 है साइज़, देन नेक्स्ट का साइज़ हमारा 6 है, देन नेक्स्ट का साइज़ हमारा 2 है। तो यही हमारा कहलाता है C# जैक्ड एरे। तो स्टूडेंट्स आज हमने जो डिस्कस किया वो आज हमने डिस्कस किया मल्टी डायमेंशनल एरे के बारे में।
तो हमारा मल्टी डायमेंशनल एरे जो है उसको हम रेक्टेंगुलर एरे भी बोलते हैं, जिसमें हमारे पास जो डेटा मिलता है वो हमें रोज एंड कॉलम्स यानी कि मैट्रिक्स की फॉर्म में मिलता है। डिक्लेरेशन ऑफ एरर के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें एरे के साथ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कोमा लेना पड़ता है, जिससे कि हम मोर देन 1 डायमेंशन का डेटा ले सकें। यानी कि या तो हम 2 डायमेंशनल डेटा ले सकते हैं या हम 3 डायमेंशनल डेटा ले सकते हैं। और यहाँ पर देखें हमने 3x3 की एक मैट्रिक्स क्रिएट की है विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम। हमने यहाँ पर वैल्यूज़ ले ली, उन वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग क्या किया, हमने कंसोल डॉट राइट और कंसोल डॉट राइट लाइन की हेल्प से हमने पहले तो डेटा हमने कंटिन्यू रख के फर्स्ट रो पूरी प्रिंट करा दी 1, 2, 3। देन हम नेक्स्ट लाइन पर मूव कर गए, फिर कंसोल डॉट राइट लाइन की हेल्प से हमने क्या कराया, फिर 4, 5, 6। देन हम फिर कंसोल डॉट राइट लाइन के थ्रू नेक्स्ट लाइन पर मूव कर गए लूप के अकॉर्डिंग। देन हमने 7, 8, 9 इस तरीके से प्रिंट करा दिया। देन अगर हम बात करें C# जैक्ड अरे की, तो जैक्ड अरे में क्या होता है हमारा, ये हमारा C# में एरेज ऑफ एरेज के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं एरे में वे हमारे डिफरेंट साइज़ के होते हैं। यहाँ पर आपने देखा होगा, अब ये समझा भी आपने कि हमारे एरे जो है यहाँ पर वो हमारा डिफरेंट साइज़ का है, यानी कि हमने एरे में 2 साइज ले रखे हैं डिक्लेयर करने के लिए उसको। फिर हमने क्या करा, एक की वैल्यू हमारी 2 है, देन एक की वैल्यू हमारी एम्प्टी है। ठीक, अब हमने देखा एरे 0 में हमारी वैल्यू क्या है 4, देन एरे 1 में हमारी वैल्यू क्या है इंडेक्सिंग के अकॉर्डिंग 6। ठीक, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये हमारा इनिशियलाइजेशन होता है। इस तरीके से हम वैल्यूज़ को इनिशियलाइज करते हैं एरे में, जैक्ड एरे में वैल्यू को इस तरीके से हम इनिशियलाइज करते हैं। प्रोग्राम की हेल्प से हमने देखा कि C# जैक्ड एरे में हमने 3 डिफरेंट साइजेस के हमने डेटा एरे एलिमेंट्स लिए, जिनको हमने लूप्स की हेल्प से प्रिंट कराया। और हमने देखा कि जैक्ड एरे के एग्जांपल में हमें 3 रोज में डेटा मिला जो कि हमारे डिफरेंट साइजेस का है। तो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।